नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये- आज का जो हमारा टॉपिक है, कमेंट आया था कि मैम जो पृथ्वीराज रासो है उसको प्रामाणिक किसने माना, अप्रामाणिक किसने माना और अर्ध प्रमाणिक किसने माना, ये पूछा जाता है। तो भले ही एक ही बच्चे का कमेंट रहा हो, लेकिन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है। तो उसी को हम क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन ट्रिक से आसान भाषा में समझेंगे। आइए देखते हैं क्या है पृथ्वीराज रासो। पहले ये जान लीजिए कि है किसकी, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो चंद्रवर दाई किसकी है? चंद्रवर दाई की रचना है। किसकी है? चंद्रवर दाई की रचना है। और इसमें पूछा जाता है किसने, कितने समय है, याद रखिएगा। तो 69, कितने समय है? 69 समय है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पद्मावत में 57 खंड है, खंड है, हाँ वियोग खंड 57 खंड है। इसमें कितने हैं? 59 जो है, 69 जो है ये समय है। याद रखिए क्या है? समय। और ये पूछता है कि पद्मावत समय किस में है? कै मास वध, पद्मावत समय और कै मास। तो याद रखिएगा पद्मावत समय, एक है पद्मावत समय या पद्मावती समय करके है, तो ये इसी में है। कै मास वध भी इसी में है। क्या है? कै मास वध भी इसी में है। तो याद रखिएगा ये सब जो है इसी पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आते हैं। पद्मावती समय है शायद। और देखिए इसमें कितने प्रकार के छंद हैं? तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68 प्रकार के इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है। इसको जानते रहिए। भाषा इसकी अगर पूछता है तो क्या है? डिंगल है। क्या है? डिंगल। ये डिंगल पिंगल भी बड़ा कंफ्यूज करता है। तो पिंगल जो है वो राजस्थानी प्लस जो है ब्रज होती है पिंगल, लेकिन अपभ्रंश और राजस्थानी अगर देखें तो वो डिंगल भाषा कहलाती है। तो समय जानते रहिए 69 है, डिंगल इसकी भाषा है। और रामचंद्र शुक्ल जो है भले इसको अप्रामाणिक मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। और उनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप देखते हैं। इसमें सुख सुखी संवाद के रूप में देखते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने माना है? तो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और क्या है पृथ्वीराज रासो के बारे में? यह कैसी एक अधूरा ग्रंथ था। अधूरा मतलब ये जब उसको पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चले जाते हैं मोहम्मद गोरी के यहाँ, तो क्या था, ये अपना ग्रंथ किसको देते हैं? इनके जो पुत्र थे जल्हड़, कौन है? जल्हड़, उन्हीं को ये अपना ग्रंथ देकर चले जाते हैं और पूरा यही करते हैं। कौन करते हैं? जल्हड़। तो याद रखिएगा इन्हीं के पुत्र जल्हड़ इस ग्रंथ को पूरा करते हैं। तो पृथ्वीराज रासो का जो नायक है पृथ्वीराज चौहान, आप सभी जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान इसके नायक हैं। अब हम देख लेते हैं प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं। श्याम सुंदर है, मिश्र बंधु है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, याद रखिएगा, और कर्नल टाड है। अब इसको याद कैसे रखें? हमने अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाई, बस उसी से रिलेट किया। देखो जब पहले हम मिश्र बंधु को देख लेते हैं। मिश्र बंधु, जब कोई बात हमारे भाई बंधु कहते हैं, अभी देखो गांव में जब कोई झगड़ा हो जाता है किसी परिवार में, तो भाई बंधु जब समझाते हैं तो वही हम प्रामाणिक मान लेते हैं। उन्हीं की बात को क्या करते हैं? सबसे ऊपर रखते हैं, प्रामाणिक मान के हम जो है फिर से समझौता कर लेते हैं। तो क्या है, जब मिश्र बंधु हमारे भाई बंधु समझाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी बात को ऊपर रख के उसी को प्रामाणिक मान लेते हैं और क्या है, फिर जो है घर गृहस्थी चलने लगती है। हमने विष्णु मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हमने पांड्या को रिलेट किया पा से, पांड्या पा से प्रमाणित,
क्या है? प्रमाणिक। पा से पांड्या, पा से प्रमाणिक, पांड्या। पांडे की बुक हम कहते हैं कि बड़ी प्रामाणिक है। क्या है? पा से भी कर सकते हो। हम लोग पांडे की बुक रखते हैं कि नहीं, भले वो एक गाइड की तरह है, लेकिन हर विद्यार्थी के पास पांडे की बुक होगी। तो पांडे को हम बहुत ही प्रामाणिक बुक के रूप में तो रखते हैं। तो विष्णुराज पांडे अगर कहीं दिख रहा है, पांडे की बुक, सोच लो कि पांडे की जो बुक है क्या है, बड़ी प्रामाणिक हम लोग मानते हैं। और कर्नल टाड, देखो कर्नल आर्मी वगैरह में जो होते हैं कर्नल, उनको क्या माना जाता है? प्रामाणिक। बहुत ही ज्यादा उनको तजब्बु दिया जाता है, वो उनको बहुत महत्व दिया जाता है। तो वही सबने रिलेट किया था कि कर्नल की बात को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं, और वो कैसे हैं? प्रामाणिक हैं। कैसे हैं? प्रामाणिक मानते हैं। और जो सुंदर होगा भाई, उसकी भी बात को हम लोग प्रामाणिक मानेंगे, है कि नहीं? कभी कभी देखो, लड़की देखने गए हैं, बहुत सारे उसमें गुण हैं, लेकिन उसके नैन नक्श नहीं अच्छे हैं, अच्छी नहीं है, काले रंग की है, तो उसको कम लोग पसंद करते, नहीं पसंद करते भाई। भले ही सब कहते हैं सुंदरता मायने नहीं रखती, लेकिन कोई भी कुरूप लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, ये सच्चाई है। तो वही सबने रिलेट किया कि जो सुंदर है भाई, उसको सब लोग प्रामाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? जो सुंदर है, श्याम सुंदर, उसको प्रामाणिक मानते हैं। भाई बंधु की बात को भी हम प्रामाणिक मानते हैं। पांडे की बुक को भी हम प्रामाणिक मानते हैं। और जो कर्नल टाड हैं, आर्मी वगैरह में कर्नल होते हैं, उनको भी देख के हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, उनको प्रामाणिक मानते हैं। अब आते हैं अप्रामाणिक, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल को। तो रामचंद्र शुक्ल, जब सीता मैया जो है, राम जी सीता को लेके आते हैं अयोध्या, तो उनको क्या कहा जाता है, आक्षेप लगाए जाते हैं कि रावण के यहाँ इतने दिन से रह के आई, अग्नि परीक्षा इनकी होनी चाहिए। तो उनको क्या कर दिया जाता है? राम को अप्रामाणिक मान लिया जाता है। भले वो प्रमाण दे के आते हैं, अग्नि परीक्षा उनकी होती है, उसके बाद फिर से सीता को वन में छोड़ दिया जाता है, एक धोबी के ताना मारने की वजह से। तो वहीं से हमने रिलेट किया कि राम जी जब देवी मैया को लेके आते हैं, देवी सीता को, तो क्या होता है? वो भले प्रमाण देके आती है, लेकिन उनको अप्रामाणिक मान लिया जाता है। राम जी जब देवी सीता को लेके आते हैं, तो अप्रामाणिक मान लिया जाता है। और इसके बाद उनको क्या करते हैं? फिर से चली जाती हैं वन में। कविराज श्यामल है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को पहले देख लो। ओझा, हमने ओझा को रिलेट किया, जो ओझा लोग होते हैं गांव में, देखो जो भूत ऊत झाड़ते हैं ना, ओझा, तो उनकी चीजें क्या है? अप्रामाणिक है भाई, कोई भूत ऊत नहीं होता है, ये क्या है? अप्रामाणिक हो जाएंगे, अप्रामाणिक हो जाएंगे। ओझा, ओझा लोग क्या करते, मेरे गांव में भी एक ओझा थे, अभी नहीं है, तो वही से हमने लेट कर लिया था कि ओझा की बातों को क्या करना है? अप्रामाणिक मानना है, कोई प्रमाण नहीं होता है ओझा। ठीक है, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, याद रखिएगा। बूलर, बूलर को क्या कर लिया है? कर लेना है, गूलर कर लेना है। और गूलर क्या है भाई? गूलर कोई फल है? नहीं, कोई नहीं खाता है गूलर, कहाँ सब ज्यादा खाते हैं। गूलर गिर के सड़ जाती है, मतलब अप्रामाणिक है, उसका कोई प्रमाण ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं है। हमने रिलेट कर लिया था कि जो गूलर है, मतलब गूलर है, गूलर कर लिया था। गूलर जो गांव में होंगे जानते होंगे। तो गूलर क्या करता है? गूलर ऐसे गिर गिर के सड़ जाता है, कोई नहीं खाता, कि हम उसको क्या कह देते हैं? अप्रामाणिक है। क्या है? गूलर को क्या कर लिए? गूलर कर लिए। गूलर क्या है? अप्रामाणिक है। मुरारी दान, अब दान वान देना है भाई, तो क्या होगा? दान देना है तो ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें नहीं देते हैं, सब ऐसे काम चलाओ दे देते हैं, अप्रामाणिक चीजें दे देते हैं। देखो कभी कहीं कंबल बट रहा है, कहीं कोई चीज दे रहे हैं, तो ऐसे ही अप्रामाणिक चीजें, कोई ब्रांड ब्रांड नहीं यूज करते, अप्रामाणिक चीजें यूज करते हैं। मुरारी दान, ठीक है, ये एक अलग से याद कर लो। कविराज श्यामल, कविराज श्यामल, कवि लोग भी जो है कविराज, कवि लोग भी क्या करते हैं? ज्यादा जो है कल्पना लोक में ही रहते, अप्रामाणिक चीजों का वर्णन करते हैं, बहुत प्रमाण देने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, फिर से देख लो, राम जी जब देवी सीता को लेके आते हैं,
राम जी जब देवी सीता को लेके आते हैं वन से, उनको अप्रामाणिक मान लिया जाता है। और कवि लोग भी क्या करते हैं, कल्पना लोक में रहते हैं, ज्यादा प्रमाण नहीं, अप्रामाणिक चीजें कहते हैं, बोलते हैं। ओझा कैसे होते हैं, ओझा भी अप्रामाणिक होते हैं, प्रमाण नहीं होता है उनके पास, किसी चीज का तर्क नहीं होता है। और गूलर, गूलर भी क्या होती है, उसका महत्व नहीं होता है, गिर गिर के सड़ जाती है, अप्रामाणिक है। दान भी जब कोई देता है तो देखो फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं उसका, अप्रामाणिक चीजें ही जो है दान में दी जाती हैं। अर्ध प्रमाणिक में हमने देख लिया था, इसको कम थोड़ा पूछा जाता है, लेकिन याद रखो क्योंकि ऑप्शन में देगा। तो आप देखोगे जब हजारी कह रहे हो, हजारी, एक चीज हमने नोटिस किया कि अर्ध प्रमाणिक में हम देख रहे हैं जा से जहाज, मतलब जा वर्ड जो है सभी के नाम में आया हुआ है। तो मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीत कुमार चटर्जी, और हम किसी के नाम में वैसे हमें तो जा नहीं दिखा। लेकिन अगर जब आप अर्ध प्रमाणिक वाले में जाएंगे तो जो है क्या है, जा से जहाज बहुत दिख रहा है। तो मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद और चटर्जी, इसको हमने ऐसे कर लिया था कि जा नाम वाला जो है वो अर्ध प्रमाणिक में चला जाएगा। एक बार फटाफट देख लेते हैं। प्रमाणिक, देखो जो सुंदर होते हैं उनकी बातों को प्रमाणिक माना जाता है, मिश्र बंधुओं की बात को हम प्रमाणिक मान लेते हैं, कोई कर्नल है उसकी बात को भी प्रमाणिक मान लेते हैं। और पांड्या, पांडे की बुक भी भाई प्रमाणिक मानी जाती है। और क्या है, राम जी सीता मैया को लेके आते हैं तो उनको अप्रमाणिक माना जाता है, कोई प्रमाण नहीं है, चाहे जितना भी प्रमाण दे लेकिन अप्रमाणिक सिद्ध हो जाता है। कभी भी क्या है, अप्रमाणिक रचनाएं ही करता है, अप्रमाणिक पंक्तियों को ही लिखता है। ओझा भी कोई प्रमाण नहीं है, ओझा गूलर गिर के सड़ जाती है, दान में भी जो है ब्रांड नहीं दिया जाता, अप्रमाणिक चीजों का ही दान दे दिया जाता है। अर्ध में क्या है, मुनिजिन विजय, हजारी और सुनीत कुमार चटर्जी हैं जा नाम वाले। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये पृथ्वीराज रासो में अब दिक्कत नहीं होगी, और ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।